ईएसआईसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने और स्टाफ बढ़ाने के लिए अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सचिव से मिले। सांसद ने केंद्रीय सचिव से कहा कि ईएसआईसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन क्षमताओं को बढ़ाया जाए, साथ ही मरीजों को इलाज के लिए तत्काल मेडिकल स्टाफ में बढ़ोतरी की जाए, साथ ही मरीजों के इलाज के लिए तत्काल मेडिकल स्टाफ की भी बढ़ोतरी हो। ईएसआईसी हॉस्पिटल को कोविड मरीजों के इलाज के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें कुल 60 बेड हैं, जिनमें 23 बेड ऑक्सीजन सुविधा युक्त हैं। हाल ही में ईएसआईसी हॉस्पिटल में बेड की संख्या 160 की गई है। इसके लिए हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता है। सांसद ने कहा कि प्लांट के लिए जल्द टेंडर कराए जाएं। केंद्रीय सचिव ने कहा कि शनिवार को फरीदाबाद से व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए एक टीम ईएसआईसी हॉस्पिटल पहुंचेगी। इस टीम से चर्चा के लिए सांसद भी मौजूद रहेंगे। आज दिल्ली में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सेक्रेटरी से मिलकर अलवर में ईएसआई हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी कोविड सेंटर के रूप में चलाने के जो उसके अंदर 160 बेडों की व्यवस्था है, जहां पर ऑक्सीजन पाइपलाइन पहुंची हुई है, वहां पर पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ की जल्दी से नियुक्ति कर और उसको 160 बेडों को प्लस उसके साथ साथ में वेंटिलेटर युक्त आईसीयू रूम चालू करने के लिए यहाँ पर दिल्ली में आकर मिला। और साथ ही वहाँ पर बैठकर बात हुई हमारे फरीदाबाद से जो डीन है आसिम जी। कल फरीदाबाद के डीन परसों हम दोनों वहाँ पर ईएसआई की विज़िट करेंगे और उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम 7 से 8 दिन में उस ईएसआई मेडिकल कॉलेज के अंदर 160 बेड ऑक्सीजन युक्त चालू करने का पूरा प्रयास करेंगे। राज्य के श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने गुरुवार को अलवर ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित टीकाकरण शिविर का अवलोकन कर ग्रामीणों से टीकाकरण कराने की अपील की। श्रम राज्य मंत्री ने मालाखेड़ा पंचायत समिति में आयोजित शिविर में पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बीसीएमएचओ को सभी ग्रामीणों का टीकाकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए घर घर सर्वे कराने तथा कोरोना लक्षण वाले व्यक्तियों को मेडिकल किट प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रम मंत्री जूली ने कहा कि मालाखेड़ा मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय को कोविड सेंटर बनाया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने मौके पर ही इसकी स्वीकृति जारी कर दी। इसके लिए आवश्यक व्यवस्था कराने के लिए बीसीएमओ को निर्देशित किया गया। मालाखेड़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन के लिए धूप में लाइन लगाकर खड़े ग्रामीणों को देखकर मौके पर ही विधायक कोष से टीन शेड निर्माण कार्य कराने की स्वीकृति जारी की। श्रम मंत्री ने मालाखेड़ा स्थित सीएससी का निरीक्षण किया। वहीं विभिन्न गांवों का दौरा कर मास्क बांटकर कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए समझाइश की। हम हमेशा खुले ही रहे हैं। हमारे कानून ने हमें खूब स्वतंत्रता दी है खुले रहने के लिए, लेकिन आज ये समय नहीं है कि हम बिना वजह घरों से बाहर निकलें। ये कोविड की जो महामारी है ठीक होने के बाद में फिर खूब सड़कें आपके लिए, आप खूब खेलना कूदना बाहर घूमना कौन मना कर रहा है। लेकिन आज जो हालात हैं, जो बड़े क्रिटिकल पोजीशन बनी हुई है, लगातार ऐसे हालात बनने लगे कि पेशेंट आता है और 1 घंटे के अंदर ही कोलैप्स हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सब लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। महामारी से मुकाबला अभियान के तहत समाज के विभिन्न वर्ग लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को अलवर निवासी उद्योगपति बच्चू सिंह जैन की ओर से 100 पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराए गए। जैन ने जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को 75 पल्स ऑक्सीमीटर कोरोना रोगियों के लिए दिए तथा 25 पल्स ऑक्सीमीटर पुलिस कर्मियों के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह को भेंट किए। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने कहा कि मुसीबत के इस समय में अलग अलग तरह के संस्थानों की दरकार है। इसमें समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। इस समय घर घर जा रही टीमों को पल्स ऑक्सीमीटर सहित कई उपकरणों की आवश्यकता रहती है। बीमारी के फैलाव का कारण बाजार में भी संसाधन कम है। उन्होंने कहा कि समाज के समर्थ लोगों को विपदा की इस घड़ी में आगे आना चाहिए और यह हमारे समाज की विशेषता भी है। कि कोरोना की द्वितीय लहर बहुत घातक और जानलेवा साबित हो रही है। इस वक्त हमको ऑक्सीजन प्लांट्स, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मारेड गन एंड अनकंज्यूमेबल आइटम्स की बहुत आवश्यकता है। अनिल राखी उद्योग के मालिक बच्चू सिंह जी जैन साहब ने अभी हमको पल्स ऑक्सीमीटर दान दिए हैं
ये पल्स ऑक्सीमीटर हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो हमारी टीम हर घर का सर्वे कर रही है, ना कोरोना संदिग्ध लोगों की पहचान कर उनको दवाई दे रही है, उनकी RT-PCR टेस्ट कर रही है। पल्स ऑक्सीमीटर से हमको उनके ऑक्सीजन लेवल की तत्काल जांच करने में बहुत मदद मिलेगी। यदि किसी भी व्यक्ति का ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे होगा तो उसको तत्काल अस्पताल में लाकर उपचार की ज़रूरत होती है। कई बार गांव में लोग खांसी जुकाम बुखार पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और ऑक्सीजन लेवल का तो उनको पता ही नहीं होता। कई बार उनका ऑक्सीजन लेवल 40-50 पे आ जाता है, गंभीर होते हैं, तब वो अस्पताल में आते हैं। कई बार अस्पताल में बेड मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि कोरोना संदिग्ध व्यक्ति के ऑक्सीजन लेवल का हमको पहले से पता लग जाए तो उसका उपचार डे केयर में घर पे बहुत अच्छे से किया जा सकता है। मैं अनिल राखी उद्योग के मालिक श्री बच्चू सिंह जी का पल्स ऑक्सीमीटर हमको दान देने के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आपके माध्यम से मैं अन्य सभी डोनरों से भी निवेदन करता हूं कि इस कोरोना संक्रमण के समय में वो जिस प्रकार का भी सहयोग उनको करना चाहें, मैं उन सबका स्वागत करूंगा। मुंडावर CHC में गुरुवार को एक कोरोना संदिग्ध की मौत हो गई। अस्पताल में करीब 1 घंटे तक अधेड़ की मौत के बाद अस्पताल के संविदा कार्मिकों ने शव को हाथ लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि ने नायब तहसीलदार विवेक कटारिया को मामले से अवगत कराया। इसके बाद नायब तहसीलदार के प्रयासों से ANM मनीषा यादव ने PPE किट पहनकर मृतक के परिजनों की सहायता से शव को प्लास्टिक बैग में कवर कराकर मोर्चरी में भिजवाया। CHC प्रभारी डॉक्टर रूपेश चौधरी ने बताया कि कोट कासिम ब्लॉक के गांव गुनसार निवासी श्यामलाल पुत्र प्रभाती लाल उम्र करीब 55 वर्ष बुधवार शाम अलवर में ऑक्सीजन बेड खाली नहीं होने पर मुंडावर CHC में भर्ती कराया गया था। उसके परिजनों को भर्ती करने से पूर्व बताया गया था कि अस्पताल में गंभीर मरीज के लिए ऑक्सीजन बेड के अलावा अन्य कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, लेकिन परिजनों के बार बार कहने पर मरीज को ऑक्सीजन बेड दे दिया गया और मरीज को बचाने के पूरे प्रयास किए गए। अचानक तबीयत ज्यादा खराब होने पर गुरुवार सुबह करीब 10 बजे उसकी मौत हो गई। मरीज कोविड सस्पेक्टेड था और उसका सैंपल लिया गया था, जिस पर सरपंच प्रतिनिधि सोनू भारद्वाज द्वारा बार बार प्रार्थना करने एवं मरीज के परिजनों व मानवता की दुहाई देने पर डॉक्टर रूपेश चौधरी, डॉक्टर सुरेंद्र यादव के निर्देशानुसार ANM मनीषा यादव ने PPE किट पहनी व उसके परिजनों ने बिना PPE किट के शव को पैक करके मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मृतक की सूचना उपखंड प्रशासन को दी। सरपंच प्रतिनिधि सोनू भारद्वाज ने एम्बुलेंस 108-104 को भी फोन किया, लेकिन इंकार कर दिया गया। वहीं मौके पर खड़ी कोविड सैंपल ले जाने वाली एम्बुलेंस चालक से भी कहा, लेकिन उसने भी साफ इंकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक करीब 10 वाहन चालकों से बात की और शव को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना की, लेकिन एक का भी कलेजा नहीं पसीजा। उसके बाद सरपंच की प्रार्थना पर लोडिंग टेम्पो चालक महेंद्र गुर्जर शव को मोक्षधाम ले जाने के लिए तैयार हुए। ये है कि सर हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी है। हमारे पास मात्र 4 फोर्थ क्लास हैं जो कि रोटेशन से टावरली आते हैं और यहाँ पर ठेकेदार के द्वारा जो हमने स्लीपर रखे हुए हैं उनके द्वारा साफ मना कर दिया गया कि हम बॉडी को हाथ नहीं लगाएंगे, हम बॉडी को पैक नहीं करेंगे। अतः हमने इसके बारे में भी जो सफाई कर्मचारी के जो ठेकेदार है उनको अवगत कराया गया, उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई। अलवर जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को जिले के उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी सहित उपखंड स्तर के सभी अधिकारियों के साथ VC के माध्यम से बैठक ली। बैठक में कोरोना की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाने, इंदिरा रसोई में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि अलवर में 1243 शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है
आज तक 643 शादियों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौके पर जाकर सत्यापन करें। 11 से अधिक लोग अगर किसी शादी में मिलते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करें और 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाए और सभी शादियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। आज हमने हमारे जिले के सभी उपखंड अधिकारी, बीडीओ साहिबान, आयुक्त और अधिशासी अधिकारी नगर परिषद नगर पालिका, BCMHO और CBO साहिबान की एक मीटिंग ली है। हमारी एक्चुअली कोविड के दौरान भी एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, हर घर सर्वे और दवाई वितरण, कोविड के मरीजों का CHC पर उपचार, सब वाहन, इंदिरा रसोई के माध्यम से निःशुल्क भोजन और कोरोना पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है उस पर विचार किया। इसी के साथ साथ आज आखा तीज भी है और आज हमारे 1243 शादियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इन शादियों का मौके पर सत्यापन करना है कि एक्चुअली हमारे 643 प्रकरण आज हमारे रजिस्टर्ड हैं आज की तारीख में। 12 से 43 तो आगे तक के हैं। इनमें एक्चुअली मौके पर सत्यापन करना है और हमारे इन शादियों में 11 व्यक्ति से ज़्यादा एकत्रित नहीं हो, इस पर निगरानी रखनी है और ज़्यादा व्यक्ति हैं तो उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाना है। विस्तार से विचार विमर्श किया गया है, कार्यों को अच्छी गति दी जानी है। अब तक हमारे प्रशासनिक, पुलिस, मेडिकल, एजुकेशन और अन्य सभी विभागों के अधिकारी बहुत ही मुस्तैदी से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सभी कार्यों में हमारी जिले की स्थिति काफ़ी अच्छी है, पर अभी हमें और कार्य करने की और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। जहां कमी है और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे पास संसाधन भी नाकाफी हैं। जनता का सहयोग चाहिए, तभी इस कोरोना वायरस पर विजय पाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि कोरोना की चैन तोड़ने के लिए व्यापारी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। 7 दिन में 3 दिन ही बाजार खुल पा रहे हैं। उन्होंने सभी आम जन से कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करें, जिससे कोरोना को हराया जा सके। अब हमें एक्चुअली कोरोना संक्रमण की जो द्वितीय लहर है बहुत घातक और जानलेवा है। इसको हराने के लिए देखिए हमारी सरकारी मशीनरी अपने आप में काफ़ी नहीं है। इसमें हमें जनता के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। जनता घरों से बाहर नहीं निकले। राज्य सरकार के द्वारा महामारी, रेड अलर्ट, जन अनुशासन जो पखवाड़े में निर्देश दिए हैं उनकी पूर्ण पालना करें। बाहर निकले तो केवल मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही अलाउ किया हुआ है। सार्वजनिक और निजी वाहन भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं और हमें जहाँ जहाँ भी सार्वजनिक और निजी वाहन मिल भी रहे हैं तो उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज मेरे रिश्तेदार का फ़ोन आया कि साहब मैं आ गया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, आप मेरी मदद करें। मैंने कहा इस पर जुर्माना ज़रूर लगाएं। जब बिना काम के निकल रहा है तो जुर्माना लगेगा, उस पर जुर्माना लगवा भी दिया मैंने खुद ने भी। अभी हमें ये नहीं है कि मेरा परिचित है, ये मेरा अपरिचित है, इसकी मदद करनी है, इसकी मदद नहीं करनी है। अभी हमें राज्य सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उनकी पालना करनी है। अगर सभी लोग अपने घरों पे 24 तारीख तक रह जाएंगे तो निश्चित रूप से कोरोना की जो चैन है ये टूट जाएगी। यहाँ के व्यापारियों ने हमें बड़ा सहयोग दिया है। यहाँ दुकानें एक दिन छोड़कर एक दिन खुलती हैं, 7 दिन में 3 दिन दुकानें खुलती हैं और 4 दिन दुकानें हमारी बंद रहती हैं। फल सब्जी मंडी के व्यापारियों को हमने बुलाया, हमने उनसे बात की तो वो इस बात के लिए एग्री हुए कि मंगलवार का तो हम पूरा बंद रखेंगे और बाकी के दिनों में भी जो थोक मंडी है वो सुबह 4 बजे से लगा के 8:30 बजे तक ही चलेगी और 8:30 बजे बिल्कुल बंद हो जाएगी। जो मंडियों में पहले 11 बजे तक भीड़ थी वो अब सुबह 8 बजे ही फ्री हो जाते हैं। वहाँ भी हम सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, मास्क, इन सब की पालना हम करा रहे हैं। जैसा मैं कह रहा था कि एक्चुअली सरकार के साथ साथ आम जन को हमारे साथ आना पड़ेगा, तब हम इस लड़ाई को जीतेंगे। मीडिया हमारा बहुत ही साथ दे रहा है। राज्य सरकार और हम जनता के इंटरेस्ट में जो भी संदेश देते हैं मीडिया उसको हर घर तक
बखूबी पहुंचा रहा है। इस मामले में मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों की बहुत सराहना करता हूं, बधाई देता हूं। और न केवल इसमें भी बल्कि वो जो लोग कुछ ठीक हुए हैं उनके भी रेगुलर वो इंटरव्यूज़ दिखा रहे हैं कि मैं किन संकटों से बाहर आया हूं। वो और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। इस वक्त हमें हौसले की बहुत आवश्यकता है और अनुशासन की आवश्यकता है। हम सब आत्मसंयम, आत्म अनुशासन बनाए रखें। राज्य सरकार से मिले निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना काल में ड्यूटी दे रहे कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों को फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके तहत शुक्रवार को नगर परिषद में 18 से 45 वर्ष तक की आयु के सभी पार्षदों व उनके परिवार के सदस्यों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान नगर परिषद में पार्षद और उनके परिवार के सदस्यों की काफी भीड़ रही। वहीं इस दौरान वैक्सीन लगवाने को लेकर अव्यवस्था भी देखने को मिली, जिसको संभालते हुए सभापति ने बारी बारी से सभी पार्षदों व उनके परिवार के सदस्यों को वैक्सीन लगवाई। सभापति बीना गुप्ता ने बताया कि नगर परिषद में कोरोना की वैक्सीन लगवाने की सूचना उनके द्वारा पूर्व में सभी पार्षदों को दे दी गई थी, जिसके चलते आज नगर परिषद में सभी पार्षदों व उनके परिवार के सदस्यों को वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा आज वार्ड वाइज शिविर लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिससे कि लोगों को कोरोना महामारी से बचाया जा सके है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना महामारी के इस दौर में सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के चलते सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और अनावश्यक बेवजह बाहर ना निकलें, जिससे कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। कल सभी पार्षदों को सूचना दी थी कि पार्षद परिवार और पार्षद फैमिली पूरी, मतलब भाई हो, बहन हो या परिवार हो, सभी को कल यहाँ वैक्सीनेशन के लिए बुलाया। अब अभी तक हमारे लगभग करीब सारे ही पार्षदों की वैक्सीन लग चुकी है। उनके परिवार वाले चाचा हुए हैं, भाई भाभी है, बहन है, जीजा है, सबको हमने यहाँ वैक्सीन लगवाई है। और अभी तक ये 4 बजे तक ये चलेगा पूरा लगातार। और मिलने वाले हैं उनको भी हम लगवा रहे हैं। स्टाफ की थोड़ी हमें लगी है महसूस की कमी, थोड़ा स्लो काम चल रहा है, तो मैंने 2 स्टाफ के लिए और बोला है। स्टाफ को बुला के लाइन लग रही है, वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। परिवार के जितनी लग जाए, पार्षद परिवार है। वैसे आज हमने ये कई दिनों से सोच रखा था, आगे हम ये लेंगे आज की भीड़ को देखते हुए परिषद में कि हर वार्ड में कैंप लगाएंगे। जैसे वार्ड नंबर 20 है, उसमें 21, 27, 26, 5-4 वार्डों का एक साथ कैंप लगाएंगे और सभी के हम लेके वैक्सीन लगवाएंगे। सारे मोहल्ले वालों को, सभी परिवार अपनाएं मिलके। और वैक्सीन का कार्य जब तक अपन चलाएंगे जब तक अपने सुरक्षित नहीं हो जाते हैं। वैक्सीन लगने से काफ़ी सुरक्षा महसूस होती है और इसको बराबर चलाएंगे। और सबसे विनती है मेरी कि है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। जैसे आज भीड़ भाड़ हो रही है, मैं थोड़ी देर घर चली गई तो ऊपर नीचे ऐसे हो गए थे। आने के बाद मैंने खुद की, मेरी देख रेख में अंदर मैं 2 घंटे से खुद बैठी हुई हूँ। उसके बाद मैंने एक एक करके महिलाओं को आगे लिया है और सबके वैक्सीन लगवाई है। राज्य सरकार द्वारा चलाए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आज शहर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च होप सर्कस से शुरू होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ वापस होप सर्कस पहुंचा, जहां फ्लैग मार्च का समापन हुआ। इस फ्लैग मार्च में शहर कोतवाल राजेश शर्मा व पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। शहर कोतवाल राजेश शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बाजार खोलने का समय है। उस दौरान सड़कों पर बेवजह लोग घूमते हैं और बिना किसी उचित कारण के 2 पहिया व चौपहिया वाहनों को लेकर घूमकर बाजारों में जाम लगा देते हैं। इसलिए लोगों को समझाइश के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान अनावश्यक वाहनों को लेकर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनके चालान काटे गए। उन्होंने यह भी बताया कि संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों से भी अपील की गई है कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़कर अपने अपने घरों में नमाज अता करें। ये जो राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन निकाली गई है उसके अनुसार जो मार्केट खुलने का टाइम है 6 से 11, उस दौरान भी कुछ लोग अनावश्यक रूप से बाज़ारों में घूमते हैं और बिना किसी उचित कारण के चौपहिया वाहन और दुपहिया वाहनों को लेकर बाज़ार में अनावश्यक भीड़ कर देते हैं। इसके लिए लोगों को समझाइश के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया था, जिसमें एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर मैडम भी उपस्थित रही हैं और जो अनावश्यक घूमते पाए गए हैं उनके वाहन सीज किए जा रहे हैं और चालान की कार्रवाई की जा रही है। जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बिना लोग जो घूम रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं और अनावश्यक वाहनों के आवागमन को रोकने के लिए इनको सीज किया जा रहा है।
आज सर ईद का त्यौहार भी है, तो किस तरह? ईद का त्यौहार भी है, लेकिन इस बार जो है गाइडलाइन के अनुसार लोगों को, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको यही हिदायत है कि वो लोग अपने अपने घरों से ही नमाज अदा करें। ईदगाह में या किसी भी स्थान पर सामूहिक रूप से नमाज अदा नहीं की जाएगी। अलवर परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से परशुराम सर्किल स्थित ब्राह्मण छात्रावास में कोरोना महामारी को दूर भगाने के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ के बाद पक्षियों के लिए परिंदे व पौधरोपण का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष संजय नरूका, जिला मंत्री जितेंद्र राठौड़ सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने बताया कि भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर भगवान परशुराम से हवन यज्ञ के माध्यम से प्रार्थना की गई है कि इस महामारी से जल्दी निजात मिल सके और सब लोग स्वस्थ रहें। उन्होंने बताया कि भगवान परशुराम बहुत पराक्रमी व यशस्वी रहे हैं, इसलिए जनता को इस कोरोना महामारी से निजात दिलाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सभी लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस बीमारी में लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। भगवान परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जितेंद्र राठौड़ जी जिला मंत्री, उनकी टीम ने ब्राह्मण छात्रावास में यज्ञ का कार्यक्रम रखा और यज्ञ किया, जिससे कि कोरोना जैसी महामारी में भगवान परशुराम जी के इस जन्म दिवस पर भगवान परशुराम जी से आग्रह भी किया और अनुरोध भी किया है, प्रार्थना भी की है कि हम सब को इस बीमारी से निजात दिलाएं, क्योंकि आप बहुत पराक्रमी रहे हैं, यज्ञ रहे हैं। आप इस जनता की रक्षा करें, इस बीमारी से इस मुक्ति मिले। साथ में हम लोगों ने यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया है और पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि हम सब लोगों को इस कोरोना जैसी महामारी के से बचाव के लिए हमको हर संभव प्रयास करने चाहिए, जिसमें चाहे जैसी सेवा बन पड़े हमको सब सेवाओं करनी चाहिए।